प्यारे बच्चों, आज हम मानव जनसंख्या में रुधिर वर्गों का आनुवंशिक आधार का अध्ययन करेंगे। यदि जनक एक, चाहे वो माता हो या पिता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लड ग्रुप ए है और तो उसमें जो जीनोटाइप है उसके जनक के दो प्रकार के होंगे, आई और होमोजाइगस और दूसरा आई। तो जनक एक से जो युग्म में एलील जाएगा आई जाएगा जब, तब जनक दो का ब्लड ग्रुप ए है तो या तो शुद्ध भी है आई, तो जनक दो का एलील जो है आई जो आई एलील जाएगा तो संतान का जीनोटाइप आई शुद्ध हो जाएगा और संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम दूसरी कॉम्बिनेशन देखते हैं कि जो यदि हेटेरोजाइगस है, एक जनक हेटेरोजाइगस है आई और आई ए दूसरा है, तो उसका जो जनक से जो एलील जाएगा आई जाएगा और दूसरा जो जनक है वो ए ब्लड ग्रुप वाला है तो आई ए इसका जीनोटाइप भी है तो इसे आई जाएगा। ठीक है, तो संतत इसमें इस कंडीशन में भी शुद्ध जीनोटाइप वाले हुए आई गया तो ब्लड ग्रुप ए होगा। तीसरा है आई यानी हेटेरोजाइगस ही है और यहाँ तो इसमें से आई जाएगा जो इसमें जो कोई एंटीजन पैदा नहीं करता उस प्रकार का आई जाएगा। तो ये जो एल है इस प्रकार यहाँ के एल से आई से जब कॉम्बिनेशन करेगा आई में से ए वाले से वो करेगा जो प्रभावी जीन वाला है तो आई तो अप्रभावी को दबा देगा, यहाँ को ब्लड ग्रुप फिर क्या हो जाएगा, संतत का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब दोनों ही हेटेरोजाइगस हों और इत्तेफाक से जो कॉम्बिनेशन हो जाए ए ग्रुप में भी आई, यानी जो संभावना ये भी होती है कि जो आई जीन वाला एलील वाला है और जिसमें कोई एंटीजन पैदा नहीं होती हैं और दूसरे जनक का भी आई जिसमें कोई एंटीजन पैदा नहीं होते हैं वो वाला जीन मिल जाए दूसरे से युग्म से तो ये आई हो जाएगा जिससे कि ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये माता और पिता दोनों जनकों का ब्लड ग्रुप ए होने से संतान का ब्लड ग्रुप जो है आपके या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या ओ होगा और उसमें भी संभावना अधिकतर जो 75% आपकी ब्लड ग्रुप ए की बनती है और 25% केवल किसकी बनती है कि ओ ब्लड ग्रुप होगा। अगला आता है आपका इसी प्रकार से यदि ब्लड ग्रुप एक जनक का ए है और दूसरे जनक का बी है तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या बनते हैं, जो आई ए है आई शुद्ध वाला तो आई एक जी इसमें जाएगा और जो यदि शुद्ध यानी सम युग्म जी बी ब्लड ग्रुप आई वी है इसमें आई भी जाएगा। तो ये जो ब्लड ग्रुप जाएंगे इनमें दोनों ही एलील एक साथ चले जाते हैं आई वी, तो ब्लड ग्रुप ए वी यानी जो दोनों जीन हैं एलील हैं वे अपना प्रभाव प्रदर्शित कर देते हैं। ए वाला ए एंटीजन पैदा करता है और बी वाला बी एंटीजन पैदा करता है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है ए बी। तो इस घटना को सहप्रभाविता भी कहते हैं। इसमें आप सहप्रभाविता कोडोमिनेंस, एक घटना क्या कहलाते हैं कोडोमिनेंस, यानी दोनों ही जो जीन हैं वे अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार की घटना को कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता कहा जाता है। दूसरा असमान है आई ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें ये हेटेरोजाइगस है आई और आई इसमें से मिला, बी ब्लड ग्रुप वाले में से ये भी हेटेरोजाइगस मान लिया तो इसमें आई जाएगा जब तो आई इसमें एक कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। तो इसमें से जो एक आई है ये वाला युग्मक और जो ए एंटीजन पैदा करता है दूसरा कोई भी एंटीजन पैदा नहीं करता वो वाला जब इससे मिलेगा तो आई कंडीशन बनेगी तो यहाँ पर जीनोटाइप हेटेरोजाइगस आई पैदा होगा तो ब्लड ग्रुप संतत की ये हो जाएगी। तीसरी कंडीशन बनती है कि हेटेरोजाइगस ही ब्लड रक्त ग्रुप है आई तो जीनोटाइप इसका है आई, यहाँ से ये जीन जाएगा और बी ब्लड ग्रुप में से आई बी और आई में से भी हेटेरोजाइगस हो और इसमें से केवल बी एंटीजन पैदा करने वाला जो जीन है वो संतत में जाए युग्मक जाए तो क्या होगा आई तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बी आई क्योंकि ये वाला एंटीजन ये वाला जीन कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। तीसरा आपका आता है आई हेटेरोजाइगस हो जाए ब्लड ग्रुप ए वाला भी संतत जनक और दूसरा जो जनक है उसमें से भी जो हेटेरोजाइगस जनक में से आई वाला जीन जाए युग्मक में और जो दूसरा जनक है बी वो भी हेटेरोजाइगस है उसमें से भी जो केवल आई वाला जाए जो कोई भी जीन पैदा नहीं करता
तो आई दो ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, तो इस दो जीन चले जाएंगे। तो इस प्रकार के उसमें कोई भी एंटीजन पैदा नहीं होंगे। तो इस प्रकार में ये जो संकेत है इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यदि एक जनक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे जनक का बी है, तो संकेत जो ब्लड ग्रुप है संकेत की क्या क्या हो सकते हैं, ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, ओ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकती है। तो इस 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तीसरी कंडीशन में आते हैं, अब ये ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का संकेत, एक जनक का ए है दूसरे जनक का ए बी है। तो आप देखते हैं जो युग्मक है, जो ये जनक है शुद्ध वाला है, जब आइए तो इसमें से केवल एक जीन एलील जाएगा उसमें युग्मक में आइए, ए बी में से भी आई भी है, और इसमें से ये दो शुद्धि होंगे, इसमें जो भी बनेंगे या तो ए वाला बनेगा एक बी वाला, आई बी। इसमें आई और आई इसमें जब जाएंगे दोनों ही एंटीजन ए पैदा करते हैं तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है, जो संकेत है उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ये प्रकार से इसमें से शुद्ध में से एक में से जब ए जाए, ए एंटीजन पैदा करने वाला एलील, और ए बी ब्लड ग्रुप में से जब बी जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी, यानी दोनों जीन अपना प्रभाव प्रदर्शित करेंगे, तो इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। तीसरी कंडीशन बनती है आई ए और आई ए हेटेरोजाइगस है ब्लड ग्रुप ए में, तो इसमें से आई वाला जब चले जाए, यानी जो कोई एंटीजन पैदा नहीं करता, ए बी ब्लड ग्रुप में से आई ए केवल जो एंटीजन पैदा करता है, ये युग्मक मिलता है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है, ए। इसी प्रकार से हेटेरोजाइगस होगा। इस प्रकार से आई ए और आई ये वाला हो तो आई इसमें से जाए, और दूसरे ए बी में से केवल बी वाला जो एंटीजन पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला जो एलील है वो पहुंचे युग्मक में, तो क्या होगा, संकेत आई बी आई, तो संकेत क्या हो जाएगी, बी ब्लड ग्रुप वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि ब्लड ग्रुप एक जनक का ए है और दूसरे जनक का ए बी है, तो संकेत की संभावना क्या होती, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं कि यदि एक जनक का ब्लड ग्रुप ए है और वो शुद्ध है आई होमोजाइगस, और इसमें से आई जनक ले जाएगा एक जीन में, दूसरा जो जनक है उसका ब्लड ग्रुप आपका ओ है, तो ये ओ में तो आपको सबको पता है कि ये दो ही कंडीशन है, आई ये दो प्रकार के होते, कोई जो एंटीजन पैदा नहीं करते, तो इसमें कॉम्बिनेशन जो आई वाला ए वाला ले जाएगा, तो जो जनक है जो संकेत है वह है जो बनेगी जब इनको फर्टिलाइजेशन के बाद आई, तो ये जो अपर हेटेरोजाइगस होगा, और इसमें जो संकेत होगी उसके ब्लड ग्रुप ए होगा। एक संभावना बनती है आपकी जब ये हेटेरोजाइगस हो और इसमें से आई एलील चली जाए जो कोई एंटीजन पैदा नहीं करता, और वो मैं तो पता ही है कि उसमें कोई उसका कोई जो जीन है उसमें कोई एंटीजन पैदा नहीं होते हैं, तो ये इससे जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये दोनों ही जो एलील हैं या जीन हैं तो ये कोई भी एंटीजन पैदा नहीं करते हैं, इसलिए ये ब्लड ग्रुप इसका क्या हो जाएगा, संकेत का ओ हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं यदि एक जनक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे जनक का ब्लड ग्रुप ओ है, तो संकेत के ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या ओ होगा, इनके अलावा ए और ओ के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तीसरा है आपका ए कॉम्बिनेशन, ए भी है ब्लड ग्रुप एक संकेत का बी है, सॉरी एक जनक का बी है, चाहे माता हो पिता हो, तो ये जो शुद्ध है आई बी, और दूसरा तो इसमें से एक आई बी जीन एलील जाएगा, तो दूसरे जनक में ओ, दूसरे जनक का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ये तो देख ही रहे हम कि शुद्ध होता है, इसमें कोई भी एंटीजन पैदा नहीं होते, तभी ओ गुण प्रदर्शित होता है। तो इसमें आई जो कोई भी एंटीजन पैदा नहीं करता, ए वाला जीन इसके साथ मिलेगा, तो आप देखते हैं आई तो बी ब्लड ग्रुप होगा, संकेत के बी ब्लड ग्रुप होगा, बी होगा। इसी प्रकार से बी यदि दूसरे संकेत का जो दूसरे एक जनक का जब बी ब्लड ग्रुप हो आई और दूसरे जनक का जो ब्लड ग्रुप है ओ है, और यहाँ से आई वाला जो कोई एंटीजन पैदा नहीं करता, इसमें इसके साथ
दूसरा जो ओ ग्रुप वाले का ये जिसमें तो कोई एंटीजन नहीं पैदा करने वाला ये जीन होगा, तो ये जब आप उसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो आई जो कोई एंटीजन पैदा नहीं करते हैं, तो ये जो संतान है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसमें जो अंतिम है एक हिसाब से ये देखें ओ, ये ओ ब्लड ग्रुप है, दोनों माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो संतान का ब्लड ग्रुप ओ ही होगा, ओ के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ओ तो किसी में कोई एंटीजन पैदा नहीं होते हैं आई में, तो ये आई एल बनेंगे चाहे किसी प्रकार से बने, और ओ में भी या आई दो ही पहले, इसमें कोई एंटीजन पैदा नहीं होते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं दोनों जीन, तो ये आई हो गए। तो इस प्रकार से ये ब्लड ग्रुप इसमें जो संतत है उसका ब्लड ग्रुप उसमें ओ ही होगा, संतत का ब्लड ग्रुप